Good morning, students. Today we are going to start with the chapter number 8, that is Flying High. In this video, we will learn about different types of birds. On my head, I have a crest. All say I dance the best. Of my feathers, I am proud. Before the rain, I cry aloud. मेरे सिर पे एक क्रिस्ट है, मैं सबसे अच्छा डांस करता हूँ और इसीलिए मुझे मेरे फेदर्स पे बहुत ही प्राउड है और रेन से पहले मैं ज़ोर ज़ोर से नाचता हूँ और गाता हूँ। बताओ वो कौन है? वो है पीकॉक। Who am I? I am peacock. Long and grooved is my tail, high up in the sky I sail. मेरी टेल जो है वो लॉन्ग एंड ग्रूव्ड है। ग्रूव्ड मीन्स धारियों वाली है, लाइंस वाली है और मैं ऊंचे आसमान में उड़ सकता हूँ। I pick and eat all the mice. मैं दूर से ही चूहों को पहचान कर और उठाकर खा लेता हूँ। The eagle is what you call me. My feathers are green, my beak's red. मेरे feathers green हैं और मेरी beak जो है वो red है। Guava and green chilli I am fed. मुझे गवावा और ग्रीन चिल्ली पसंद है। I love to imitate people's voice and keep making a lot of noise. मैं लोगों के वॉइस की नकल भी कर सकता हूँ। तो बताओ मैं कौन हूँ? मैं हूँ पैरट। Who am I? I am parrot. Black are my feathers and black is my tail. मेरे feathers भी black हैं और मेरी tail भी black है। काँ I do all day long. और मैं सारा टाइम काँ करता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? I am a crow. कू is my sound. मेरी जो आवाज़ है वो कू ऐसी है। Everywhere I am found. और मैं हर जगह पाया जाता हूँ। My sweet voice gives me fame. मेरी स्वीट वॉइस, मीठी आवाज़ ही मुझे पहचान देती है। कुकू इज़ माई नेम। तो ये बर्ड है कुकू। नाउ डेड एनिमल्स आई डू ईट, मेकिंग प्लेसेस क्लीन एंड नीट। मैं डेड एनिमल्स को खाता हूँ। हाई अप इन द स्काई I fly, vulture is what I am called by. My beak is pink, feathers grey. Guttergoo I go on all day. मेरी बीक पिंक कलर की है और मेरे feathers ग्रे कलर के हैं। In houses I make my home. A pigeon is how I am known. मैं घरों के कोनों में अपना नेस्ट बनाता हूँ। A pigeon is how I am known. सभी मुझे pigeon बोलते हैं। Now my beak is very special. I use it like a needle. Stitching leaves I make my home. मेरी बीक जो है वो बहुत ही स्पेशल है। मैं निडल मीन्स सुई की तरह अपनी बीक को सीलने के लिए यूज़ करती हूँ। मैं ट्रीज़ में लीव्स को सील कर उसकी सिलाई करके और उसके अंदर अपना घोंसला बनाती हूँ। द टेलर बर्ड इज़ हाउ आई एम नोन। इसीलिए लोग मुझे टेलर बर्ड बोलते हैं। In trunk of trees, holes I make, hidden insects I intake. मैं
ट्रीज़ के तने में होल बना सकता हूँ और उन्हीं होल्स में मैं अपना नेस्ट बनाता हूँ और उसी ट्रीज़ में जो छुपे हुए इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े हैं मैं उन्हें खाता हूँ। टुक 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 आई वर्क ऑल डे द वुड पैकर इज़ वॉट पीपल से। और मैं फुल डे बहुत ही मेहनत करता हूँ और इसीलिए लोग मुझे वुड पैकर बोलते हैं। नाउ वाई इज़ देयर सो मच नॉइस इन द जंगल आई जस्ट कैन नॉट स्लीप। यहाँ पर आउल बोलता है जंगल में इतना शोर क्यों मच रहा है, मैं सो नहीं सकता, क्योंकि आउल जो है वो दिन में सोता है और रात में वो जागता है। नाउ डियर आउल द बर्ड्स आर ऑल प्रेजिंग देमसेल्व्स एंड शाउटिंग। तो यहाँ पर ये बर्ड बोल रहा है डियर आउल, यहाँ पर सब अपनी अपनी तारीफ़ कर रहे हैं इसीलिए शाउट कर रहे हैं। तो ये बर्ड है बुलबुल। बुलबुल तेज आवाज़ में शोर मचाती है। नाउ द आउल सेड स्टॉप दिस हुल्लाबलू व्हाई आर यू क्वारलिंग। तब आउल ने बोला अपने आप में झगड़ा बंद करो, हम सभी अपने आप में ही स्पेशल हैं। वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वेज। आवर क्लॉज, beaks, feathers and sounds are different, yet we are all birds. हमारे क्लॉज, हमारे बीक्स, हमारे feathers और हमारे साउंड सभी एक दूसरे से डिफरेंट हैं। If we all looked alike, ate the same food and made the same sounds, think how dull the world would be. सोचो अगर सारे बर्ड्स एक जैसे दिखते, सारे बर्ड्स एक जैसा खाना खाते, एक जैसी साउंड निकालते, तो सोचो कितना बोरिंग होता, कितना डल वर्ल्ड होता। नाउ विच ऑफ द बर्ड्स मेंशन्ड इन द लेसन हैव यू सीन, राइट देयर नेम्स। तो चिल्ड्रन, इस चैप्टर में आपने जिन जिन बर्ड्स को देखा उनमें से आपने किन बर्ड्स को आपने देखा है, उन बर्ड्स के नेम यहाँ पर आपको लिखने हैं। पीकॉक, पैरट, कुकू, ईगल, क्रो, पिजन, आउल एंड वल्चर। Now go outside and look for birds on trees, in water, on the ground, in and around bushes. How many birds could you see? तो सारे बर्ड्स जो हैं वो उड़ नहीं सकते हैं, कुछ बहुत ऊंची उड़ान भरते हैं और कुछ नहीं भी उड़ते हैं। Now in the table write the names of birds and tick mark the place where you saw them. If you don't know the names of any bird, then write how you would know it. तो यहाँ पर आपको टेबल दिया हुआ है और आपको इसको फिल करना है। Where you saw it, name of the bird, in water, on the tree, on the ground, in the house and flying. तो यहाँ पर आपको बर्ड्स के नेम लिखने हैं और टिक मार्क करना है। First, peacock, on the tree and on the ground. Second, crow, on the tree, on the ground, in the house, flying. Third, duck in water. Pigeon on the tree, on the ground, in the house, flying. Hen on the ground, in the house. Now, have you ever noticed that different birds have different types of beaks? क्या आपने कभी ध्यान से देखा है कि सारे बर्ड्स के जो बीक्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। Given below are pictures of beaks of birds.
Look at them carefully, identify the birds and write their names. फर्स्ट पिक्चर जो है वो है पैरट, सेकंड क्रो, थर्ड पीकॉक, फोर्थ ईगल, फिफ्थ क्रेन एंड लास्ट यहाँ पर आपको ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पर आपको अपनी फेवरेट बर्ड की पिक्चर बनानी है और उसका नेम लिखना है। इन द ब्लैंक स्पेस ड्रॉ पिक्चर ऑफ द बीक ऑफ सम अदर बर्ड, कलर इट एंड राइट इट्स नेम। Just as birds have different types of beaks, they also eat different types of food. While some eat fruits, some eat seeds, some eat eggs, while others eat fish. Next, match the birds with their food. यहाँ पर आपको मैच करना है कि कौन सा बर्ड जो है वो कौन सा फूड खाता है। फर्स्ट इज़ वल्चर। वल्चर जो है वो डेड एनिमल्स को खाता है, तो वल्चर को आप मैच करेंगे स्पैरो से। सेकेंड इज़ ईगल। ईगल जो है वो स्नैक, रैट इन्हें खाता है, तो सेकेंड ईगल को आप मैच करेंगे रैट से। थर्ड इज़ वुडपेकर। वुडपेकर जो है वो ट्री के तने में होल बना के छोटे छोटे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों को खाता है, तो वुडपेकर को आप मैच करेंगे इन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों यानी इंसेक्ट्स से। फोर्थ इज़ पैरेट। पैरेट जो है वो ग्रीन चिल्ली खाता है, तो पैरेट को आप मैच करेंगे ग्रीन चिल्ली से। एंड लास्ट इज़ पीजन। पीजन जो है वो ग्रेन्स खाता है, तो पीजन को आप मैच करेंगे ग्रेन से। ओके, नाउ हैव यू एवर नोटिस्ड दैट बर्ड्स फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वेज? क्या आपने कभी देखा है कि बर्ड्स जो हैं वो अलग अलग तरह से चलते हैं, उड़ते हैं? देयर नेक मूवमेंट्स also differ. The मैना moves her neck back and forth with a jerk. The owl can rotate its neck backwards to a large extent. Can you move your neck like the owl? तो बर्ड्स भी जो हैं वो अपनी नेक को अलग अलग तरीक़ों से हिला सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो हैन है जब वो चलती है तो अपने नेक को आगे पीछे हिलाती चलती है। उसी तरीके से मैना जो है वो एकदम झटके के साथ अपने नेक को आगे पीछे करती है। उसी तरह से आउल जो है वो अपने नेक को एकदम पीछे की तरफ मोड़ सकता है। नाउ देयर आर सम बर्ड्स विच कैन इमिटेट आवर वॉइस। डू यू नो द नेम ऑफ एनी सच बर्ड? Draw its picture in your notebook, color it and write its name. तो कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी वॉइस की नकल कर सकते हैं। डू यू नो एनी सच बर्ड? यस, पैरेट। पैरेट जो है वो इंसान की आवाज़ की नकल करके एकदम हमारी तरह बोल सकता है। तो आप भी अपनी नोटबुक में पैरेट की पिक्चर ड्रॉ करो और उसे कलर करो। नाउ गो आउटसाइड एंड वॉच हाउ बर्ड्स वॉक एंड मूव देयर नेक्स। लुक एट देयर feathers and listen to the sounds made by them. Copy the sounds made by any three birds. Copy their neck movements too. Ask your friends to guess which birds you copied. तो चिल्ड्रन, आप भी कोई भी थ्री बर्ड्स की जो है साउंड्स को कॉपी करो या उनके नेक मूवमेंट्स को कॉपी करो और अपने फ्रेंड्स को कहो कि वो गैस करे कि वो कौन सा बर्ड है। ओके,
Now the feathers of birds are of different colors, shapes and sizes. Their feathers help them to fly and keep them warm too. तो बर्ड्स के जो feathers होते हैं वो एकदम अलग अलग तरीके के होते हैं. उनके कलर्स, उनके शेप्स, उनके साइज़ भी डिफरेंट होते हैं. तो feathers जो है वो बर्ड्स को उड़ने में हेल्प करते हैं और उनकी बॉडी को गर्म रखने में वो हेल्प करते हैं. Their feathers help them to fly and keep them warm too. Okay, from time to time birds lost their old feathers and new ones grow in their place. तो बर्ड्स के जो ओल्ड feathers होते हैं वो झड़ के नए नए feathers आते हैं. इसीलिए आपने ग्राउंड पे देखा होगा कि हर जगह जो बर्ड्स के जो feather होते हैं वो आपको गिरे हुए दिखेंगे. You must have often seen feathers of birds lying around. See the picture of feathers. Okay. Now collect feathers which you find lying around. Study their shape, size, color and discuss about it. Make the picture of a bird in your notebook and paste the feathers on it. Write its name. तो चिल्ड्रन आप भी कुछ feathers को कलेक्ट करो और उन्हें अपनी नोटबुक में पेस्ट करो और उनके नेम्स लिखो. ओके. नाउ अदर देन बर्ड्स विच आर द अदर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई. बर्ड्स के अलावा भी ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो फ्लाई कर सकते हैं. बटरफ्लाई, मॉस्किटोज, हनी बीज, बैट, फ्लाइंग स्नैक एंड बैट, ये सभी फ्लाई कर सकते हैं. नाउ इफ़ यू कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड, वेयर वुड यू लाइक टू गो? व्हाट एल्स वुड यू डू? If I could fly like a bird, then I would like to travel all around the world. I would like to race with other birds. अगर मुझे फ्लाई करना आता तो मैं पूरी दुनिया, वर्ल्ड जो है वो मैं घूमता और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ फ्लाई करके रेस करता. Now what would happen if birds could not fly but only walk on their feet? अगर बर्ड्स को उड़ना नहीं आता तो वो ज़मीन पे चल के जाते तो क्या होता? अगर बर्ड्स उड़ नहीं पाते तो वो अपने आप को शिकारी से नहीं बचा पाते. If birds could not fly, they would not be able to enjoy flying high. They would have similar other land animals. They would not be able to save themselves, be flying away. Now let us make a cock. तो यहाँ पर लास्ट में आपको दी हुई है एक्टिविटी. आपको स्क्वायर पेपर पीस को फोल्ड करके एक ब्यूटीफुल सी कॉक बनानी है. तो चिल्ड्रन यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप उन्हें रीड करके एक ब्यूटीफुल सी कॉक बनाइए. Okay, students, here we complete our chapter number 8, that is flying high. Thank you.